एपिसोड 4 की स्टार्ट। और यंग मास्टर जाता है रोते हुए अपनी दादी से मिलता है और दिखाया जाता है कि उसकी ग्रैंड मदर जो है मर गई हैं। वह जाता है और अपनी ग्रैंड मदर को हाथ पकड़ते हुए रोने लग जाता है। तभी वह पुरानी बात सोचने लग जाता है, कैसे उसकी ग्रैंड मदर कह रही होती हैं कि तुम्हें अपनी फैमिली के बीच की फ़ाइटों को अवॉइड करना है, क्योंकि तुम्हें इस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है सबसे बड़े बेटे के होने की वजह से। यही मेरी फाइनल विश है जो मैं तुमसे चाहती हूँ। तो यंग मास्टर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना ग्रैंड मदर, मगर मैं ये नहीं झेल सकता इससे ज़्यादा। अब मैं इस चीज़ को देखते हुए नहीं रह सकता अपनी करंट फैमिली के बारे में। और दिखाया जाता है कि ओल्ड लेडी का फ्यूनरल होता है। तभी दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को और उस बूढ़े आदमी को, जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ। और वो कह रहा होता है कि यहीं चुपचाप खड़े रहना। तो ये हमें बताया जाता है कि इस बात को सबसे ज़्यादा यंग मास्टर परेशान थे। और वो कह रहा होता है कि मगर मैं इस चीज़ में कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे मैंने कि लैंड डॉक्यूमेंट में की थी, मैं बस इसे दूर से ही देख सकता हूँ। और वो बता रहा होता है कि अब जो फैमिली है वो चूस एनमी के हाथों में गिर जाएगी। और दिखाया जाता है कि जो चू सैनमी है वो यंग मास्टर को छोड़ गई है। उसने ना ही कुछ कहती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई राइट टाइम का इंतज़ार कर रही है। और जब से 1 महीना गुजर चुका है और सीज़न चेंज हो गया, जब से ओल्ड लेडी मरी हैं तब से यंग मास्टर भी खोए खोए से रहती हैं। दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे यंग मास्टर पैसे की थैली को रखने आता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है ये मेरा लास्ट वार है जब मैं यहाँ पैसे रख के जा रहा हूँ। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कह रहा होता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम यहाँ से छोड़ के जाने वाले हो। तो यंग मास्टर कह रहा होता है कि अब तुम दोबारा से आ गए। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि अगर यंग मास्टर ने ऐसा डिसीजन बना ही लिया यहाँ से जाने का, तो मैं उन्हें कुछ मनी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ये डॉक्यूमेंट देना चाहूँगा कि तुम इसे ले सकते हो। तो यंग मास्टर कह रहा होता है कि तुम मेरा वेट कर रहे थे, कि तुम्हें पता था मैं छोड़ के जाने वाला हूँ। तो मेन कैरेक्टर पेड़ से उतरते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार करा इस ठंडी रात में। और वो कह रहा होता है कि सच में यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस फैमिली को क्यों छोड़ के जा रहे हो अपने आप से। क्या तुम लेडी चू के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते? तुम्हें अपनी ट्रू क्वालिटी दिखानी चाहिए, एक एल्डेस्ट सन की तरह, जो कि ऑर्थोडॉक्स का नोबल सेक्ट है। और तुम अपनी इन एक्सेप्शनल एबिलिटी को क्यों छुपा रहे हो दूसरों से? तो यंग मास्टर कह रहा होता है मैं ये जानता हूँ, मगर यह ग्रैंड मदर की विश थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके सन और ग्रैंड सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, वो भी उनकी डॉटर इन लॉ की वजह से। वह अपनी फैमिली में ऐसा डिज़ास्टर नहीं देखना चाहती थी। मगर जब ग्रैंड मदर मर चुकी हैं तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। और यह बात मत भूलो कि मैं यहाँ वापस आने वाला हूँ। और वह बता रहा होता है कि जो फोर्स है हमें जो टारगेट कर रही है वो इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में अच्छी तरह से फैली हुई है, जैसे कि एक सांप घास में छुपा रहता है। और जब चूस एनमी के हाथ में कंट्रोल आ जाएगा जी फैमिली का, तो वह मुझे हटाने की कोशिश करेगी। और जब फादर रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दिया, और वह पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और वह कह रहा होता है यंग मास्टर कि मैं जो एल्डर सन हूँ इस फैमिली का, मैं बस इसे खड़े होकर नहीं देख सकता। तो मुझे अब यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा जब मैं इस चीज़ को समझ पाऊँगा। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है अच्छा, अब मैं तुम्हारे शब्दों का मतलब समझ गया। और वह कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि यंग मास्टर भी इस चीज़ को कठिन समझते हैं कि वह करंट फैमिली में स्ट्रॉन्गर नहीं बन सकते। तो यंग मास्टर कह रहा होता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि एग्जाम्पल के लिए जो बेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है गैंगसू की बैंकॉक स्वॉर्डमैनशिप, जो फिफ्थ स्वॉर्ड फॉर्म है बैंकॉक स्वॉर्डमैनशिप की, वो 2 स्वॉर्ड स्टाइल हैं जो कि ऑफेंस और डिफेंस के लिए दोनों के लिए काम करती है स्वॉर्ड। अगर तुम्हें वहाँ से रिट्रीट करना है तो तुम्हें अपनी फ़ौज को पीछे लेके जाना होगा और तुम्हें अपने हिप्स इस तरह से बाहर निकाल दूँगे। और मगर तुम्हारी ये फैमिली इस पोस्चर को एडॉप्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि यह ऑर्थोडॉक्स साइड के स्टाइल में नहीं बैठता। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बियॉन्ड जाना चाहिए लिमिट से?
जो जी फैमिली की हैं और तुम्हें कुछ और अच्छा सीखना चाहिए। तो इस बात को सुन के यंग मास्टर कह रहा होता है तुम कि मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, मगर क्या तुम हमारी फैमिली को इंसल्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे मेरे सामने। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि बिल्कुल नहीं, कि मैं भी इसी फैमिली में खाते और रहते हुए बड़ा हुआ हूँ। और वह कह रहा होता है कि मगर ऐसा लगता है जो पावर है अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन की वो ज़्यादा है ऑर्थोडॉक्स से। मैं बस यहाँ यंग मास्टर को फेयरवेल करने आया हूँ, जो कि अपनी एक नई जर्नी पर जा रहे हैं इस जगह को छोड़ के। बस मैं इस बारे में चिंतित हूँ। तो यंग मास्टर उस स्क्रोल को अपने पास ले लेता है, कह रहा था ठीक है, अगर ऑर्थोडॉक्स हो या फिर अनऑर्थोडॉक्स, मगर जब तक तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पनिश करने आऊँगा। और यहाँ और लास्ट में एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। तो मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, और वह क्या है कि अगर सो योन खतरे में आ जाती है तो सिर्फ एक बार उसकी मदद कर देना। वह सिर्फ एक अभी बच्ची है। जो सो योन है वह एक क्लेवर चाइल्ड है, मगर कभी भी ज़रूरत पड़े बस जैसे तुम मेरी मदद करते थे ऐसे ही उसकी मदद कर देता। वो कहता है कि जैसा तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें तुम उसे आगे कर सकते हो। तो इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर शर्माते हुए कह रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कि मैंने कब तो योन के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है। तो यंग मास्टर हंसते हुए कह रहा होता है कि बच्चे तुम इस बारे में चिंता मत करो। और उस स्क्रोल को मेन कैरेक्टर को देते हुए कह रहा होता है ये मेरे लिए बेकार है और तुम इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हो। तभी दिखाया जाता है यंग मास्टर वहाँ से चला जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा है कि उस दिन यंग मास्टर उन आखिरी शब्दों के साथ चले गए वहाँ से। और मुझे ऐसा लगा था कि यह आखिरी बात होगी दो भाइयों के बीच, जब ये बात मैंने बाद में रियलाइज़ की थी। और दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर कुछ इंग्रेडिएंट इकट्ठे करते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगता है ये इनफ होंगे, कि सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो मुझे लेट नहीं होना चाहिए। और टाइम पास होता रहता है और स्प्रिंग सीजन आ जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।